Yes, students, today we are going to complete the solutions of a different kind of school chapter. So, students, the first question is, put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. अब इस लाइन में क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। देखो, ये लाइंस दिख रही हैं आपको। कहते हैं ये लाइंस लिखी हैं, आपने इनको सीक्वेंस में लिखना है जैसे स्टोरी में हुआ था। और राइट नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिखना, बल्कि इसको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन लाइन क्या थी? लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलो पैदल चलते हैं, है ना, थोड़ी सी सैर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। सिर्फ तुम ही मुझे नई नई चीज़ों के बारे में बताओगे। फिर है आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी के बुरे दिन इतने बुरे दिन नहीं होंगे जितना कि आज का था। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ आलमोस्ट फन, आई गेस। अपनी लात को बांधकर, टांग को बांधकर इधर उधर जाने के लिए हॉप करना, बल्कि जंप करना एक लात पर, और क्रच की सहायता से, बैसाखी की सहायता से चलना, मुझे उस लड़की को तो कैसा लग रहा था? एक फन लग रहा था। ठीक है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच। कहते मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं पूरे दिन के लिए अपने कान बंद भी रखूं तो। लास्ट है, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है, बहुत ही डराने वाला है। तो मैंने आपको लाइन वाइज लाइन ये बता दिया है। आपने इसको पैरा में लिखना है। किस रूप में लिखना है? पैराग्राफ बनाकर। ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस, ये लाइंस थी हमारे पास, पॉइंट्स से थे, लेकिन हमने पॉइंट्स की बजाय हमने क्या कर दिया, उन सबको पिरोकर एक पैराग्राफ में ऐसे शेप में लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। What do you think? Why do you think the writer visited Miss Beam's school? तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको क्या सोचते हो कि मिस्टर बीम के स्कूल में राइटर क्यों गया होगा? द राइटर हैड heard much about Miss Beam's new teaching method, so he visited her school to see the new playway method personally. कहते राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था कि वो नए टीचिंग मेथड से पढ़ाती हैं। ठीक है, सो ही विजिटेड हर स्कूल, इसीलिए वो उनके स्कूल में गया ताकि वो देख पाएँ कि वे प्ले वे के किस ढंग से वो बच्चों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, What was the game that every child in the school had to play? ऐसी कौन सी गेम थी जो हर एक बच्चे को स्कूल में खेलनी ही पड़ती थी? Every child in the school had to play the role of being blind. हर एक बच्चे को अनिवार्य था, कंपलसरी था कि वो अपने एक टर्म में, जैसे हमारी SA1 FA1 होती है, एक टर्म में रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, एक दिन वो
ब्लाइंड बनकर आए, एक दिन डेफ जिसको सुनता ना हो, डम्ब जो बोल ना सकता हो, इंजर्ड जिसको बहुत गहरी चोट लगी हो, एंड लेम जो इधर उधर चल ना सकता हो। वंस इन अ टर्म, ठीक है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग, तो ये एक तरह की गेम भी थी और ट्रेनिंग भी थी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे एंड सो ऑन। कंप्लीट द लाइन विच डे वाज द हार्डेस्ट, वाई वाज इट द हार्डेस्ट। कहते अब इस लाइन को पहले कंप्लीट करना है हमने। वन लेम डे, वन इंजर्ड डे, वन डम्प डे, फिर फुल स्टॉप। देखो फिर ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं ना, तो यहाँ पर भी हमने लगाए हैं। बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे, विच डे वाज द हार्डेस्ट, बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे। वाई वाज इट द हार्डेस्ट, क्यों हार्डेस्ट था वो, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों लग रहा था। द स्टूडेंट फेल्ट डैट ही और शी वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण उनको लगता था कि मुझे अभी भी चोट लगी, अभी भी चोट लगी, कोई मुझसे टकरा जाएगा। ओके। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दी स्पेशल डेज। इन जो स्पेशल डेज रखे थे, ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम्ब डे वगैरह, उनका मकसद क्या था। पर्पस होता है मकसद, ठीक है, किस लिए रखे गए थे वो। द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून, पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून। कहते इन डेज का एक ही मकसद था कि बच्चों को वो बदकिस्मती का स्वाद चखा दें, कि जिनके साथ सचमुच में ऐसा हुआ है उनको कैसा फील होता है। तो जब आगे जीवन में उनके साथ बच्चे ऐसे मिलेंगे तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार ही करेंगे। दे लर्न, अब बच्चे सीखते भी थे क्या, दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी। इससे उनके अंदर क्या भावना आती थी, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करने की। ठीक है। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन्स, ऐसी ट्रेनिंग उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाती थी। आगे चलते हैं। तो ये है मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है और ये पैराग्राफ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ के नंबर्स हैं। इस पैराग्राफ में ये वाला वर्ड है और इसका मीनिंग हमने देखना है कि इस बॉक्स में किसके साथ मिलता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपकी बुक में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। होम सिक, होम सिक मतलब वांटिंग टू बी होम, जो फटाफट घर पहुंचना चाहें हम। ठीक है, पहले का क्या है, वांटिंग टू बी होम। अब है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब शाबाश। देखिए, आलमोस्ट इट हर्ट्स मी, टेरिबल, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज, अ वेलकम चेंज, नॉट वेरी केयरिंग। क्या होगा, हाँ जी, यस। ये देखिए, इसका सारे सोल्यूशन मैंने यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, आपने यहाँ से देख के उस बॉक्स की बजाय ये लिख लेना है। ठीक है, तो बुक में ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। होम सिक का मतलब वांटिंग टू बी होम, प्रैक्टिकली लगभग होने वाला हो जो। इट पेन्स मी, इट मीन्स इट हर्ट्स मी। एप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग दी डिफ़िकल्टीज़, एप्रिशिएट करना, वो डिफ़िकल्टीज़ को समझ सकें। थॉटलेसनेस, अब थॉटलेस मतलब जिसके अंदर कोई विचार ना आए, किसके बारे में, किसी के बारे में भी। तो नॉट वेरी केयरिंग, जो किसका ध्यान ना दे। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। ठीक है, रिलीफ, वेलकम चेंज, कास्टली, टेरिबल। आगे चलें। रीवर्ड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाली, इनको ये आंसर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है,
आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैंने बताना है। द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम स्कूल। तो ये चीज़ हमने जो मैंने अंडरलाइन किया वो नई चीज़ डाल दी है। मिस बीम वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी। द राइटर फाउंड मिस बीम अ मिडल एज एंड डोमिनेटिंग वूमेन। ठीक है, तो फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स डोमिनेटिंग वूमेन। द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ अ लार्ज गार्डन। ठीक है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन। विंडो थोड़ी ओवरलुक कर रही थी, कौन देख रहा था? ऑथर लुक कर रहे थे, है ना। द वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। कहते हैं हम बच्चों के मुंह के ऊपर तो पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उनको अपनी विल पावर के साथ ही मौन रखना पड़ता है। द चिल्ड्रन हैड टू यूज़ देयर विल पावर टू कीप क्वाइट। ओके, तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। आगे कीजिए। Given below is a page from dictionary. Look at it carefully and find a word which means the same as write on the word and its two meanings. तो एक ऐसा वर्ड देखना है जिसके सेम से सेम हो और उसके दो मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे टेरिबल है, टेरिबल के दो मीनिंग क्या हैं? कॉजिंग फियर एंड वेरी बैड। सेकंड है फाइंड अ वर्ड मीनिंग ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, बल्कि टर्म। टर्म टर्म का क्या है? फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम और अ पार्ट ऑफ स्कूल ईयर। फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आएगा टू आस्क समवन क्वेश्चंस। ओके, किसी से बार बार सवाल पूछते रहना। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये दे रखा है। नाउ मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज। जितने भी इस डिक्शनरी के ऊपर जितने भी पेज आए थे, वर्ड्स आए थे, उन सभी की आपने क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। प्लस एनी मोर डैट यू कैन थिंक ऑफ डैट बिगिंस विद टेर। जो टेर से शुरू होते हैं वहाँ वो वाले वर्ड्स आपने लिखने हैं, जैसे टेरेस, टेरिबल, टेरिफाइड, टेरिटोरी, टेरेन। ओके, 5 words that may follow the last word on the page, that, those, this and theater. शाबाश। Write down your own meaning of the word, then write down the meaning given in the dictionary. पहले आप अपना वर्ड का मीनिंग बताइए किसी वर्ड का, और फिर देखिए डिक्शनरी में क्या था। द वर्ड थैंक मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर काइंडनेस, गिफ्ट और सर्विस। Example, there is no need to thank me. We thanked them for all their help. She has only herself to thank for what happened. ये पोइम दे रखी है इन्होंने एक, वाल्टर डेला मेरे की, है ना। ये देखिए, कहते हैं आपने एक लिस्ट बनानी है जो आप काम करने में बड़े ही मुश्किल से आपको लगता है कि मैं काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने दे रखा है टर्निंग ए समरसॉल्ट। अब ऐसे लगोटनी लेना ये बड़ा मुश्किल लगता है। थ्रेडिंग अ नीडल, अब सुई में धागा डालना कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है ना। आप अपने आप बताएं कि आपको कौन सा काम मुश्किल लगता है। ओके, तो इतना ही था आज के लिए।